आज मैं ये कविता लेकर आया हूँ। जब समारोह की गली के बारे में लिखी हुई है। ठीक है, अडम गोंडवी साहब की लिखी हुई है। शोषण किया गया एक बेटी के अधिकार के प्रति, तो उसका दर्द एक कवि समझ सकता है। कवि देश का एक बहुत शोभायमान आभूषण होता है, जो हर बात सबके समक्ष रखता है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे कवियों को कभी भूला नहीं जाता है। ठीक है, तो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं भी इसको पढ़कर इतना भावुक हुआ, आप समझ भी नहीं सकते। शोषण के विरुद्ध हमारा अधिकार है। ठीक है, तो आपने भी पढ़ा होगा आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। ठीक है, तो जो धार्मिक अधिकार से पहले संविधान में ये लिखा गया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं समारोह की गली तक ले चलूँगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से उबकर मर गई फुलिया बिसारी एक कुएं में डूबकर। है सदी सिर पर बिनोली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की सोकरी, चल रही है संत के आयामों को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी ये बेबीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कम कुम हलाई हुई। कल को ये वांसाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर को कहा था खाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वे आ रही थी खेत से, आ रही थी वे चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी, चीख निकली थी तो होठों में ही घुट कर रह गई, सटपटाई पहले फिर ढीली पड़ गई ढह गई। दिन तो सरजू के कसारों में था, कब का ढल गया वासना की आग में, कोमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बड़ के जंगल में कहाँ बड़ के मंगल ने कहा, उसका बेटा मंगल था, बड़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर हो धरिंदा कौन है। कोई तो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है उन्हीं के हम टाला करे, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बस नहीं सकता हो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी बंधक बनक भी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपस के दालान में, दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले है खेनी ठोक कर, क्या कहे सरपस भाई क्या जमाना आ गया है, कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया है। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सूअर के बच्चों को न अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये तो कृष्णा है समारोह के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में सूर है, ना पुट्टे पे
हाथ रखने देती है मगरूर है, भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हरकुहा, फिर कोई बाहों में इसको भीस ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई है, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी ही पा गई। हो तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर को उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अमर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लेजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मुँह पर गए, माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होने को तो कुछ और भी मंजूर था। रात जो आया ना रात जो आया ना अब तूफान वह पुरजोर था। भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी, बेत की लाठी संभाले, हाथ में एक दर्जन से सिपाही ठाकुरों के साथ में घेर कर बस्ती कहाँ हल्के में थानेदार ने जिसका मंगल नाम था वह व्यक्ति आए सामने निकला। मंगल झोपड़ी का पल्ला न थोड़ा खोल कर एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई, दौड़ कर गिर पड़ा मंगल तो माथा फूट बूट से टकरा आ गया। सुन पड़ा फिर माल हो चोरी का तूने क्या किया, कैसी चोरी माल कैसा। उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर नया दारोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो। इसने मुंह में थूक दो, आग आग लाओ और उसकी झोपड़ी भी फूक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहां खड़े खड़े में था, वह अबागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन में मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो ओ इन कुत्तों से पिल्लों से कि इतरा है नहीं। कह दो इन कुत्तों से इन पिल्लों से कि इतरा है नहीं। हुक्म ये जब तक मैं ना दूं कोई कहीं जाए नहीं। और यह दारोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते फूल से आ रहे थे। ठेलते लोगों को अपनी रूल से फिर दाढ़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा। ठाकुरों ने जो भी टकराया है, ठाकुरों से जो भी टकराया है वो मारा जाएगा। ठीक है, ठाकुरों से जो टकराए वो मारा जाएगा। यहाँ तक पढ़ लिया हमने। तो एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल, कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना ठीक उलझना खेल है। ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता
को शहरी नगनता के जवार को सड़ रहे हैं जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं नियंत्रण दे रहा हूँ। आइए मेरे गांव में तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में, गांव गांव जिसमें जिसमें आज पांचाली उदारी जा रही है या अहिंसा है कि जहाँ पर नत उतारी जा रही है। मैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए बेचती है जिस्म, कितनी कृष्णा रोटी के लिए। जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी आपको ये कविता?